नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में 2025 में 3 साइंटिस्ट को मिला है, जिनका नाम है मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्स्टेल यूएसए और शिमोन साकागुची जापान को। इन्होंने मिलकर ये समझाया कि कैसे रेगुलेटरी टी सेल हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला करने से रोकती हैं। साथ ही साथ ये भी आइडेंटिफाई किया कि कैसे सेल मेंटेन करती है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। हमारा इम्यून सिस्टम एक सोल्जर के जैसे वर्क करता है। इसमें बाहर से आए हुए जर्म्स और वायरस से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी यह खुद की ही सेल पे हमला करने लगता है, जिससे कई तरह की विभिन्न बीमारियां होती हैं, जिनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये डायबिटीज़ टाइप 1, एथराइटिस और ल्यूपस जैसी बीमारियां होती हैं। साइंटिस्ट के लिए यही सबसे बड़ा पजल था कि कैसे इन कोशिकाओं को ये बताया जाए कि अपने और पराई सेल्स में क्या डिफरेंस है। साकागुची ने डिस्कवरी करी 1995 में इम्यून सेल की और उसका नाम दिया रेगुलेटरी टी सेल्स यानी ट्रैक्स। ये सेल इम्यून सिस्टम का एक ट्रैफिक पुलिस जैसा वर्क करता है। जब इम्यून सेल ओवर रिएक्ट करने लग जाता है तो ट्रैक्स उन्हें कंट्रोल करता है और बॉडी को हार्म होने से बचाता है। पहले साइंटिस्ट सोच रहे थे कि इम्यून कंट्रोल सिर्फ एक जगह होता है, थाइमस में, लेकिन साकागुची ने प्रूव किया कि ये सेकेंड लेवल पे भी होता है, जिसे कहते हैं पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। यानी अगर कोई गलत सेल बच भी जाता है तो ट्रैक्स उन्हें संभाल लेता है। फिर ब्रोंको और रैम्सडेल ने 2001 में एक चूहे पे रिसर्च करी और पता चला कि उसके जीन में FOXP3 नाम का एक जीन है जो ट्रैक्स को बनाने और चलाने में मदद करता है। अब यही जीन जो है ह्यूमंस में भी पाया जाता है। ये जीन ट्रैक्स को इम्यून सिस्टम के ब्रेक्स की तरह अलाउ करता है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स बैलेंस में रहता है। अभी डिस्कवरी हेल्प कैसे कर सकती है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ट्रैक्स और FOXP3 इम्यून बैलेंस बनाए रखते हैं, तो डॉक्टर ने इन्हें टारगेट किया और ट्रीटमेंट डेवलप करना शुरू कर दिया। किन किन डिजीज़ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस, वो डिजीज़ जिसमें जैसे कि डायबिटीज़ आता है, एथराइटिस आता है और भी कई तरीके के छोटे बड़े डिजीज़। फिर कैंसर ट्रीटमेंट में कभी कभी कैंसर सेल ट्रैक्स का यूज़ करके इम्यून सिस्टम से बच जाती हैं, लेकिन साइंटिस्ट अब इन ट्रैक्स को टारगेट करके इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में मदद दे रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी टैक्स का यूज़ होता है। कभी कभी बॉडी हमारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को, नए ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन टैक्स का यूज़ करके वो भी किया जा सकता है। तो शॉर्ट में कहें कि इन 3 साइंटिस्ट ने हमें बताया कैसे इम्यून सिस्टम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जाने से बचा सकता है। सोच के देखिए, एक टाइनी सी सेल ने पूरे मेडिकल साइंस में एक नई दुनिया खोल दी है, जहां हम अपनी बॉडी के सिस्टम को सिखाते हैं फ्रेंड्स और एनिमी में फ़र्क कैसे करें। आपको ये डिस्कवरी कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक